देखना चाहती है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में विपक्ष की एक मुद्दा रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई को लेकर अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा। जी। तो उस पर आप क्या प्रतिक्रिया? देखिए, निश्चित रूप से जहाँ तक बेरोजगारी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी झूठी एजेंसियों के, फेक एजेंसियों के आंकड़े प्रस्तुत करती है और रोजगार के प्रति हमारी सरकार कितनी इसमें चिंतित रही है शुरू से। मेरिट के आधार पर रोजगार देना, पारदर्शिता के आधार पर रोजगार देना और रिकॉर्ड तोड़ 1 लाख के आसपास HSSC और HPSC के माध्यम से सरकारी रोजगार दिए। और जिस प्रकार से हरियाणा में प्राइवेट क्षेत्र में भी हरियाणा के 75% युवाओं को नौकरी देने की जो बात कही गई, इससे भी हरियाणा के बेरोजगार को लाभ मिल रहा है। तो विपक्ष के लोग खोखले दावे इस प्रकार के करते हैं, झूठे आरोप और राजनीतिक लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस प्रकार के काम करते हैं। लेकिन महंगाई को लेकर तो आपको लगता है कि महंगाई की जहाँ तक बात है, देखिए महंगाई किसी को भी अच्छी नहीं लगती, चाहे वो हम जैसे लोग जो सरकार में बैठे हैं, देश के प्रधानमंत्री से लेकर के कोई भी ऐसा देश चलाने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि महंगाई ना बढ़े। लेकिन फिर भी मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से बहुत सारे विषयों के अंदर, चाहे डीजल पेट्रोल के रेट को कम करने की बात थी, अन्य कुछ गरीब लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने की बात थी, ऐसे कदम भी इस दौर के अंदर उठाए गए ताकि समाज का जो मध्यम और गरीब तबका है उसके ऊपर महंगाई का असर कम हो। इस प्रकार के कदम प्रदेश और देश की सरकार के द्वारा उठाए भी जा रहे हैं। धन्यवाद। सुभाष जी, लगातार केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन जो है स्वैच्छिक है, लेकिन उसके बाद भी स्कूलों के अंदर बच्चों के लिए कंपलसरी की गई है, मैंडेटरी की गई है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन वॉलंटरी है। तो आपका क्या कहना है? नहीं, अभी इस बारे में कोई, मुझे लगता है लिखित कुछ ऐसा नहीं है कि ये ऐच्छिक है। अभी तक तो सरकार की गाइडलाइन ये थी और सरकार की गाइडलाइन के आधार पे ही, चाहे वो हरियाणा सरकार के संस्थान है, केंद्र सरकार के संस्थान है, वो चलते हैं। आप बेरोजगारी को लेकर के सीधा कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अगर यूपी की बात की जाए, वहां पर आपकी ही गवर्नमेंट है, लेकिन उसके बाद भी बेरोजगारी इतनी है, रेलवे की वैकेंसियां इतनी कैंसिल की गई है, जिसकी वजह से जो है बच्चों ने एक चलती ट्रेन को फूंक दिया। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, वहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य के पास ये महकमा था और 2 दिन पहले का आप उनका इंटरव्यू उठा करके देखेंगे, वो आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई देते हैं आपको। लेकिन आज उनकी भी स्टेटमेंट आप देखेंगे, वो कहते हैं कि मैं जब मंत्री था, यानी कि योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर नौकरी देने का काम किया है। और जहाँ तक ये रेलवे भर्ती की बात है, तो वहाँ पर कुछ लोग युवाओं को गुमराह कर रहे हैं और वो धीरे धीरे करके सारा मामला शांत होता जा रहा है। ठीक है, पंजाब इलेक्शन की अगर बात की जाए तो पंजाब इलेक्शन में भाजपा की टक्कर किससे मांग रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से उभर करके आ रही है? देखिए, पंजाब में जो राजनीति है वो आप देखेंगे गौर से कि एक संक्रमण के दौर से गुजर रही है। एक दूसरे दल के नेता छोड़ करके दूसरे दलों के अंदर जा रहे हैं। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, उसके साथ हर दिन छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बड़े नेताओं तक और बड़े दल साथ आते जा रहे हैं। इसलिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी वहां की जनता के सहयोग से तेजी के साथ मजबूती की ओर बढ़ रही है। ठीक है, आप पंजाब की बात कर रहे हैं कि विधायक जो है लगातार भाजपा के साथ बनते जा रहे हैं, लेकिन अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी के अंदर आंकड़े कहते हैं कि सबसे ज्यादा भाजपा के विधायकों ने भाजपा पार्टी को छोड़ दिया है। तो क्या रुख रहेगा भाजपा में? उसके साथ साथ आप दूसरे आंकड़े भी देखिए कि किस प्रकार से किन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। वो लोग जिनको भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया था कि उन लोगों को चुनाव नहीं लड़वा सकते, उनका जो परफॉर्मेंस था इस योगी जी की सरकार के अंदर, और जो आ रहे हैं, जितने लोग जा रहे हैं उससे ज़्यादा आ भी रहे हैं। बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े ऐसे लोग जो वहाँ की राजनीति को प्रभावित करते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। योगी जी की सरकार दोबारा से वहाँ पर बने, दोबारा से उत्तर प्रदेश के अंदर जो गुंडा राज योगी जी के राज में खत्म हुआ वो ना पनपे, इसलिए वहाँ की जनता चाहती है शांति और एक प्रभावशाली जो सरकार देने का काम किया है वो दोबारा से उत्तर प्रदेश के अंदर आए। आज हिसार में आने के पीछे का कारण क्या रहा? देखिए, हिसार में लाला लाजपत राय जी की जयंती के अवसर पर ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में केंद्र सरकार, भारत सरकार यानी कि और हरियाणा सरकार तथा भारतीय जनता पार्टी इसको मना रहे हैं। हम शहीदों के
जितने भी इस प्रकार के शहादत के वो उनके मौके आए हैं, उनकी जन्म जयंतियाँ आई हैं, उन अवसरों पर हमने इस प्रकार के कार्यक्रम किए। और आज क्योंकि लाला लाजपत राय जी का ये हिसार के साथ बड़ा लगाव रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हमने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ सुभाष बराला, जिन्हें जो है जिम्मेदारियां बहुत बड़ी दी गई थी। हालांकि आपको बता देती हूँ कि जो सुभाष बराला है वो आप लोग देख भी सकते हैं कि आज यहाँ पर पहुँचे थे इस मूर्ति का अनावरण करने के लिए, और लगातार जो है शहीदों के स्मारक के ऊपर पहुँचते हैं लाला लाजपत राय चौक का। और ये देखिए सम्मानित करने के लिए आज जो है यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन आपको बता देती हूँ कि ये तस्वीरें आप सीधा देख पा रहे हैं हिसार के नागौरी गेट से, जहाँ पर हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन के अंदर आज सुभाष बराला यहाँ पर सम्मिलित होने के लिए पहुँचे थे। और अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन जिला हिसार हरियाणा की तरफ से जो है ये आयोजित किया गया था। हालांकि सुभाष बराला से कुछ तीखे सवाल पूछने की कोशिश की गई थी। और एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए अंदर की तस्वीरें देखिए, यहाँ से आपको ना तस्वीरें दिखा देते हैं कि आज जो है लाला लाजपत राय की मूर्ति के ऊपर जो है सम्मान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। और ये देखिए लड्डू जो है हर किसी को बांटा जा रहा है। ये बताइए कि आज ये लड्डू क्यों बांटा जा रहा है? आज हमारे लाला लाजपत राय का जन्मदिन है और हमारे हिसार के प्रधान अग्रवाल वैश्य सम्मेलन के प्रधान श्री संजय डालमिया जी के अंतर्गत ये सारा प्रोग्राम है, जिसमें कि हमने जैन साहब को बुला रखा है और अपने सुभाष बराला जी को, सोनाली फोगाट जी को। और हम चाहते हैं कि जो हमारे हिंदू समाज है, हिंदू समाज एक तो इकट्ठा हो, और एक जो हम इन नेताओं को भूल गए हमारे जो करता धरता थे, हम उनको इस बहाने याद करें और हम इनकी आगे इनके पद चिन्हों पे चलें। और ये हमें खुशी में, ये हम अपनी खुशी से लड्डू बांट रहे हैं ताकि लोगों में भी ये हो, भी जागरूकता है। अच्छा, ये बताइए लाला लाजपत राय जी का बेहद सम्मान करते हैं, तो क्या एक ही दिन होता है उनके लिए, उनका सम्मान करने के लिए? ऐसा होता है ना मैडम, जो हमारे वो हैं स्वतंत्रता सेनानी हैं और हैं, बहुत हैं। जैसे हमने अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का किया था। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने सम्मान किया। कुछ समय पहले हमने यहाँ पर कवरेज की थी, बारिश के दौरान इतना ज्यादा गंदा यहाँ पर जो है गंदगी थी, कूड़ा कचरा पड़ा था, उस समय आप लोगों ने आके नहीं उठाया? ऐसा मैडम हम करते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये मूर्तियाँ और जो चीजें बहुत हैं तो इतना संभव नहीं हो पाता। हम प्रशासन को कहते हैं, अभी भी हमने कमिश्नर साहब को कहा था, तो कमिश्नर साहब बाहर थे, उन्होंने कहा मैं सफाई कराता हूँ, यहाँ की सारी सफाई कराई है उन्होंने भेजे आदमी, सफाई कराई, झंडे लगवाए, सारे काम किए। लेकिन क्या होता है कि अब हम भी सब व्यापारी हैं, हमें अपने अपने काम भी करने होते हैं। लेकिन इसके बारे में हम समाज के बड़े अफसरों के पास जाते हैं, ईओ साहब के पास, कमिश्नर साहब के पास। कमिश्नर साहब के पास गए थे, वो बोले जी मैं इलेक्शन में बिजी हूँ और जो काम है हम करने को तैयार है। तो जैसे अब सफाई कराई है, अब लोग बाजार डाल देते हैं, इससे बदबू होती है। अब इसको रोक के कौन? प्रशासन रोक सकता है, हम तो रोक नहीं सकते। अब देखो ये गाय खड़ी है, अब ये लोग जो है ना लोग डाल जाते हैं, तो ये इस चक्कर में ये ना ये नहीं हो पाती, और आगे हम इनका ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये अभी हमारे साथ जो है सम्मान आपने देखा कि किस तरीके से किया गया है। हालांकि आपको बता दूं, अगर सुभाष बराला की बात की जाए तो सुभाष बराला को जो है पहले जिम्मेदारी दी गई थी, हरियाणा का भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, और काफी समय से वो दिखाई नहीं दे रहे थे। हालांकि 2014 के इलेक्शन के अंदर उन्होंने जीत हासिल की थी फतेहाबाद जिले के टोहाना से, लेकिन 2019 के अंदर वो टक्कर नहीं दे पाए और कुछ वोटों से हार गए। लेकिन अब दोबारा से जैसे ही इलेक्शन आने वाले हैं, 2 साल रह गए हैं, वैसे ही सुभाष बराला आज दोबारा से दिखाई दिया, क्योंकि पहले कई समय से दिखाई नहीं दिए थे। हालांकि आपको बता देते हैं कि विधायक बनने के बाद भी उनको जो है कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, इसीलिए उनको चेयरमैन बना दिया गया था, और चेयरमैन एलनाबाद के चलते जो है उनका कार्यकाल भी थोड़े समय के लिए बढ़ा दिया गया था। हालांकि आपकी क्या राय है, जब कुछ होता है उसी समय आकर के सभी नेता यहाँ पर माला चढ़ाते हैं या फिर यहाँ पर आकर के फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन आम दिनों के अंदर यहाँ आकर के चौक के ऊपर कोई भी नहीं देखता, चाहे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति हो, लाला लाजपत राय की हो, रानी लक्ष्मीबाई की हो, बस आकर के माला अर्पित करके यहाँ से चले जाते हैं। खैर, आपकी क्या राय है इस बारे के अंदर कि इलेक्शन नजदीक आते ही सभी को हमारे स्वतंत्रता सेनानी याद आने लगते हैं, लेकिन उससे पहले किसी को याद नहीं आते हैं? जो भी आपकी राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के नागौरी गेट से। नमस्कार।